वहीं कांग्रेस ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हुए सैन्य नुकसान के संबंध में सरकार से पारदर्शिता की मांग जारी रखी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बयानों का हवाला देते हुए तेलंगाना के सिंचाई मंत्री और पूर्व वायुसेना लड़ाकू पायलट उत्तर कुमार रेड्डी ने यह कहा है कि अब समय आ गया है कि सरकार ये बताए कि पाकिस्तान ने कितने भारतीय विमानों को मार गिराया। रेड्डी ने कहा यह तथ्य कि लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया कुछ ऐसा है जिसे सरकार को नकारना बंद करना चाहिए। CDS ने खुद इसका उल्लेख किया है। इससे पहले एयर मार्शल भारती ने DGMO के साथ अपनी ब्रीफिंग रिपोर्ट में इसका अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया था। पूरे देश को आज ये महसूस करना चाहिए कि किसी कारण से भारत सरकार ने जो कुछ भी हुआ उसके बारे में खुलकर बात नहीं की। इससे पहले आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान पहले भारतीय अधिकारी बने जिन्होंने सीधे तौर पर स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय विमान खो गए थे। दोस्तों, सिंगापुर में सांग्री-ला सुरक्षा वार्ता के दौरान राइटर्स से बात करते हुए चौहान ने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वास्तव में कितने विमान खो गए, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये नुकसान क्यों हुई और उसके बाद हम क्या करेंगे। दोस्तों, एयर मार्शल के भारतीय और वायु संचालन महानिदेशक ने पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नुकसान युद्ध का एक हिस्सा है। रेड्डी ने गलतियों की स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के महत्व पर जनरल चौहान से सहमति व्यक्त की। कांग्रेस नेता ने कहा यही बात श्री राहुल गांधी ने पहली बार कही थी, जिसके खिलाफ भाजपा द्वारा काफी नकारात्मक अभियान चलाया गया है। भारत के नुकसान के बारे में अधिक जानकारी की राहुल गांधी की मांग पर भाजपा के कड़ी आलोचना की है और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गांधी को गैर जिम्मेदार और निशाना पाकिस्तान करार दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के विमान खोने को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही चिंतित नहीं है। फ्रांसीस विमानन दिग्गज कंपनी रफाल को भी इस बात की चिंता है कि भारत के हाथों में वास्तविक युद्ध में उसका उत्पाद कैसा प्रदर्शन करेगा। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने गुरुवार को कहा कि राफेल का मुद्दा निश्चित रूप से हमारे लिए प्राथमिकता महत्व का है। उन्होंने कहा कि वो स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारत के संपर्क में है। अगर राफेल लड़ाकू विमान को वाकई मार गिरा गया तो वो 2 दशकों की सक्रिय सेवा में पहला ऑपरेशन नुकसान होगा। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने 6 भारतीय विमानों को मार गिराया है। भारत ने बार बार इस संख्या का खंडन किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुजीब मुसाल के अनुसार युद्ध में हुई क्षति की वास्तविक संख्या 2/3 के बीच है, जिसकी पुष्टि भारतीय और पश्चिमी अधिकारियों ने भी की है। रेड्डी ने निष्कर्ष देते हुए कहा कि भारत पाक अभियान के दौरान जो प्रत्येक हुई महत्वपूर्ण घटना पर भारत सरकार को अधिक पारदर्शी होनी चाहिए।